एक बार माँ लक्ष्मी ने नया महल बनवाया और माँ सरस्वती और माँ पार्वती को बुलाया अपना महल दिखाने के लिए। महल की भव्यता देखकर माँ पार्वती के मन में ईर्ष्या का भाव आ गया और उन्होंने कैलाश वापस आकर भगवान शिव से कहा कि वे उनके लिए भी एक भव्य महल का निर्माण करवाएं जो माँ लक्ष्मी के महल से बढ़कर हो। भगवान शिव ने माँ पार्वती को समझाया कि वे कैलाश पर रहने वाले और साधारण जीवन यापन करने वाले देव हैं, उन्हें महल की क्या जरूरत। भगवान शिव के ना मानने पर माँ पार्वती ने खाना पीना ही छोड़ दिया और कहा जब तक भगवान शिव उनकी बात नहीं मानेंगे वे कुछ नहीं खाएंगी पिएंगी। हार कर भगवान शिव ने देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि माँ पार्वती के लिए एक भव्य महल बनवाएं। विश्वकर्मा ने एक सोने का भव्य महल बनाया जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था। महल बनने पर माँ पार्वती और भगवान शिव ने गृह प्रवेश की पूजा रखी और ऋषि विश्रवा को यज्ञ संपन्न करने के लिए बुलवाया। यज्ञ संपन्न होने पर जब ऋषि को दक्षिणा देने की बारी आई और उन्होंने दक्षिणा स्वरूप महल को ही मांग लिया। माँ पार्वती को ये सुनकर क्रोध हो आया और उन्होंने ऋषि विश्रवा को महल तो दे दिया परंतु उसके साथ ही साथ ऋषि को श्राप भी दे दिया और कहा कि जिस महल को देखकर तुम्हें लालच हुआ है वो महल कभी बस नहीं पाएगा और वही महल तुम्हारे समूचे वंश का नाश कर देगा। ऋषि विश्रवा ने वो महल अपने पुत्र कुबेर को दे दिया और कुबेर से उस महल को ऋषि विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी के पुत्र रावण ने छीन लिया और रावण का अंत श्री राम के हाथों हुआ था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वह महल और कोई नहीं, लंका का सोने का महल ही था। वही सोने की लंका जिसे महावीर हनुमान ने जलाकर राख कर दिया था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईर्ष्या से की हुई शुरुआत का अंत कभी मंगलमय नहीं हो सकता। अगर आज की कथा आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही मनोहर कथा के साथ। धन्यवाद।